नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। संध्या ढल रही थी। नगर की गलियों में धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी और बाजार अब वीरान होने लगा था। एक संकरी गली के छोर पर स्थित उस कोठे की खिड़की से लालटेन की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर रेशमी पर्दों और भारी साज सज्जा के बीच एक स्त्री दर्पण के सामने बैठी थी। उसका नाम सुगंधा था, नगर की सबसे सुंदर और चर्चित वैश्या। उसने आईने में खुद को देखा। गहरी काजल लगी आंखें, लाल होंठ, भारी आभूषणों से सजी काया, परंतु चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। हर रात नए ग्राहक आते, नए चेहरे, नई बातें, लेकिन अंत एक ही होता, अंधेरे में खो जाना। उस रात जब द्वार पर आहट हुई, उसने पर्दे के पीछे से झांका। एक अजनबी खड़ा था, साधारण से कपड़े पहने, चेहरे पर थकान, आंखों में एक गहरी उदासी। वह कोई आम ग्राहक नहीं लग रहा था। अंदर आओ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पुरुष अंदर आया, लेकिन उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा, फिर हल्की आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। सुगंधा चौंकी। यह नया था। लोग उसे सुनने नहीं, सिर्फ पाने आते थे। मेरी कहानी, उसने कड़वाहट से कहा। कौन सुनना चाहता है एक वैश्या की कहानी? मैं चाहता हूं, पुरुष ने उत्तर दिया, क्योंकि इस शहर में हर कोई अपनी कहानी छुपाता है। सुगंधा ने कुछ क्षण सोचा, फिर गहरी सांस ली। उसने कहना शुरू किया, मैं भी कभी किसी की बेटी थी, किसी की बहन, किसी की उम्मीद। उस रात वह पहली बार एक ग्राहक के सामने नहीं, बल्कि एक इंसान के सामने बैठी थी। उसके शब्द कमरे की चुप्पी में गूंज रहे थे। सुगंधा की आंखों में पहली बार आंसू झलक पड़े। इतने वर्षों में वह सिर्फ एक वस्तु बनकर रह गई थी, लेकिन आज कोई उसकी आत्मा को सुनना चाहता था। वह बोली, मेरा असली नाम वैश्या बनने से पहले सुमति था। एक सामान्य लड़की थी, सपनों से भरी हुई, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि इस दुनिया में आना पड़ा। पुरुष चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में कोई जज्बात नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ। क्या तुम भी इस शहर में अकेले हो? सुगंधा ने पूछा। पुरुष ने सिर झुका लिया, मानो कोई भारी बोझ उसके कंधों पर था। हां, मैं भी भागा हूं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं। सुगंधा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पीड़ा भी थी और राहत भी। तो तुम भी एक भटकी हुई आत्मा हो, मेरी तरह। कमरे में सन्नाटा था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अंदर दो लोग पहली बार असली बातें कर रहे थे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां दो अनजान लोग एक दूसरे की सबसे बड़ी पहचान बन जाते हैं। उस रात पहली बार सुगंधा सिर्फ एक वैश्या नहीं थी, वह एक इंसान थी जो सुनी जा रही थी। सुगंधा और वह अजनबी देर रात तक बात करते रहे। पहली बार किसी ने सुगंधा को उसकी पहचान से परे देखा था। वह सिर्फ एक वैश्या नहीं थी, वह एक स्त्री थी जिसके पास भी अधूरे सपने और अनकही कहानियां थीं। अजनबी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम यह जीवन छोड़ना चाहोगी? सुगंधा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। छोड़ने के लिए भी तो कोई राह होनी चाहिए, और मैं वो राह कब की खो चुकी हूं। अजनबी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। उस रात के बाद कुछ बदला नहीं था, फिर भी सब कुछ बदल गया था। सुगंधा पहली बार सोच रही थी, क्या वाकई कोई रास्ता है? क्या वाकई वह सिर्फ एक वैश्या नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकती है? सुगंधा की आंखें उस अजनबी की नजरों से टकराईं। इतनी सालों में पहली बार किसी ने उससे यह सवाल पूछा था, क्या वह यह जीवन छोड़ना चाहती है? उसने धीरे से कहा, रास्ते शायद होते हैं, पर मेरे लिए नहीं। मैं तो बस यहां की दीवारों में कैद एक परछाई बन गई हूं। अजनबी ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, परछाई भी तभी तक होती है जब कोई रोशनी होती है। शायद तुम्हारे लिए भी कहीं रोशनी बची हो। सुगंधा मुस्कुराई, पर यह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी वह ग्राहकों को दिया करती थी। इसमें एक उम्मीद थी जो उसे खुद भी महसूस नहीं हुई थी। कमरे में खामोशी थी। बाहर शहर सो रहा था, पर अंदर दो जिंदगियां जाग रही थीं। क्या सुगंधा के लिए सच में कोई रोशनी थी? क्या वह इस जीवन से बाहर आ सकती थी, या यह सिर्फ एक पल भर का सपना था जो सुबह होते ही टूट जाता? सवाल हवा में तैर रहे थे और उनके जवाब अभी बाकी थे। सुगंधा ने उस अजनबी की आंखों में देखा। वहां कोई लालसा नहीं थी, कोई निर्णय नहीं, बस एक गहरी समझ। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। अजनबी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं भी किसी कहानी का एक अधूरा किरदार हूं। सुगंधा मुस्कुराई, हम सब अधूरे ही तो हैं।
उस रात पहली बार किसी ग्राहक के जाने के बाद भी सुगंधा अकेली नहीं महसूस कर रही थी। उसकी दुनिया अब भी वही थी, पर उसमें एक नया एहसास आ गया था। शायद कहीं कोई रास्ता था। बाहर सुबह होने को थी और सुगंधा खिड़की के पास जाकर पहली किरण का इंतजार करने लगी। सुगंधा खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और पूरब में हल्की रोशनी झलकने लगी थी। अजनबी ने धीरे से पूछा, क्या तुम रोज इसी तरह सुबह का इंतजार करती हो? सुगंधा ने सिर हिलाया। हर रात सोचती हूं कि कल कुछ बदलेगा, लेकिन जब सूरज उगता है सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। अजनबी ने खिड़की से बाहर देखा, पर सूरज तो रोज नया होता है। शायद किसी दिन तुम्हारी सुबह भी नई हो जाए। सुगंधा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में पहली बार एक नया ख्याल आया, क्या वाकई कुछ बदल सकता है? क्या यह सिर्फ एक और रात थी या किसी बदलाव की शुरुआत? वह अजनबी अब उठ खड़ा हुआ। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, अगर तुम चाहो तो किसी दिन यह दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुल सकता है। सुगंधा उसकी ओर देखती रही। कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। कमरे में अब फिर वही पुरानी खामोशी थी, पर आज उसमें कुछ अलग था। सुगंधा ने पहली बार दरवाजे को एक नए नजरिए से देखा। क्या सच में उसके लिए कोई और दुनिया हो सकती थी? बाहर सुबह पूरी तरह से फैल चुकी थी और सुगंधा अब भी खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि शायद किसी जवाब की तलाश में। सुगंधा खिड़की के पास खड़ी रही। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसके मन में अभी भी रात की बातें गूंज रही थीं। अगर तुम चाहो तो किसी दिन यह दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुल सकता है। उस अजनबी की आवाज अब भी उसके कानों में थी। उसने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। सालों से वह इसी कोठे की चारदीवारी में कैद थी, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि शायद सच में कोई रास्ता हो सकता है। वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहां वही चेहरा था जो वह रोज देखती थी, लेकिन आज उसमें कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। सुगंधा ने अपने गले का भारी हार उतारकर मेज पर रख दिया, फिर अपने लंबे बालों को एक तरफ समेटा और खुद को गौर से देखने लगी। अगर दरवाजा खुल सकता है तो क्या मैं हिम्मत कर पाऊंगी? उसने खुद से सवाल किया। कमरे में हल्की हवा बह रही थी। बाहर जीवन अपनी रफ्तार पकड़ रहा था और अंदर सुगंधा की दुनिया पहली बार ठहरी हुई थी, एक नए विचार, एक नए एहसास में। आज पहली बार उसे लगा कि शायद वह सिर्फ इस जगह की परछाई बनकर जीने के लिए नहीं बनी थी। शायद वह भी एक नई सुबह की हकदार थी। पर क्या वह यह कदम उठा पाएगी? क्या उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है? सवाल हवा में तैरते रहे और सुगंधा खिड़की से बाहर उस दुनिया को देखती रही जो उसे पहली बार सच में अपनी लग रही थी। सुगंधा खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पर रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। गाड़ीवान बैलगाड़ियों को हाँक रहे थे। बाजार में दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो रहे थे। लेकिन आज सुगंधा को यह दुनिया कुछ अलग लग रही थी। उसका मन अब भी उस अजनबी की बातों में उलझा था। अगर तुम चाहो तो किसी दिन यह दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुल सकता है। उसने अपने चारों ओर देखा। वही कोठा, वही भारी पर्दे, वही चमचमाते गहने और वही पुरानी कहानी। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म होनी थी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपना गहनों से भरा हाथ देखा और फिर एक झटके में अपने कंगन उतारकर पास की मेज पर रख दिए। उसके कदम अनजाने में ही दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। क्या मैं सच में जा सकती हूं? उसका हाथ दरवाजे के कुंडे पर पहुंचा, लेकिन वह रुकी। बाहर की दुनिया अजनबी थी, अनिश्चित थी। यह जगह उसकी कैद थी, लेकिन यह कैद भी अब उसकी पहचान बन चुकी थी। अगर वह चली गई तो क्या वह एक नई पहचान बना पाएगी? कमरे में हल्की हवा बह रही थी और उसकी साड़ी का पल्लू उसके चेहरे को छू गया। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। क्या सच में कोई नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है? सवाल अब भी हवा में तैर रहे थे और सुगंधा अब भी दरवाजे के सामने खड़ी थी, एक निर्णय के सबसे करीब, लेकिन अब भी एक कदम दूर। सुगंधा दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके हाथ का कंपन तेज हो रहा था। बाहर की दुनिया अजनबी थी, लेकिन अंदर की दुनिया अब उसे घुटन देने लगी थी। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से बाहर झांका। गलियारे में हल्की रोशनी थी और दूर कहीं कोई बातचीत की आवाज आ रही थी। लेकिन उसके लिए इस पल में सिर्फ दो चीजें थीं। एक, वह कमरा जिसमें वह अब तक कैद थी, और दूसरा, वह दरवाजा जो शायद पहली बार उसके लिए एक नई राह खोल रहा था। उसका मन दौड़ने लगा।
अगर मैं निकल भी जाऊं तो कहां जाऊंगी? कौन मुझे अपनाएगा? क्या कोई मुझे इस पहचान से अलग देखेगा? उसकी आंखें भर आईं। क्या यह सब सिर्फ एक पल भर की हिम्मत थी या सच में कुछ बदल सकता था? अचानक उसे पिछली रात का अजनबी याद आया। उसकी आंखों में वह अपनापन था जो उसने शायद बरसों से नहीं देखा था। वह कोई वादा करके नहीं गया था, लेकिन उसने एक उम्मीद छोड़ दी थी। सुगंधा ने गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर आईने में खुद को देखा, लेकिन इस बार उसे वहां कोई वेश्या नहीं दिखी। उसे एक औरत दिखी जो जीना चाहती थी। उसका हाथ धीरे धीरे कुंडे से सरका। वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से पीछे हटी और कमरे के बीच आकर खड़ी हो गई। क्या दरवाजा खुलना चाहिए? क्या वह इस जीवन को छोड़ सकती है? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन हवा में अब भी वह सवाल तैर रहा था जिसका जवाब सुगंधा को ही ढूंढना था। सुगंधा कमरे के बीच खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बाहर की दुनिया उसे पुकार रही थी, लेकिन अंदर की दुनिया उसे जकड़े हुए थी। उसने धीरे से अपने भारी गहनों को उतारकर मेज पर रख दिया। उसकी चूड़ियों की हल्की खनखनाहट कमरे की खामोशी में गूंज उठी। उसने अपनी लाल साड़ी का पल्लू ठीक किया और एक गहरी सांस ली। मैं कौन हूं? उसने खुद से पूछा। क्या मैं सिर्फ इस जगह की परछाई हूं या मैं इससे आगे भी कुछ हूं? उसके अंदर एक हलचल थी। वर्षों की कैद के बाद पहली बार उसे लगा कि वह अपने बारे में सोच रही है। अगर मैं चली जाऊं तो क्या यह दुनिया मुझे स्वीकार करेगी? पर एक और सवाल उसके मन में आया। अगर मैं रुकी रही तो क्या मैं खुद को स्वीकार कर पाऊंगी? उसका हाथ फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। इस बार उसके कदम डगमगाए नहीं। उसने कुंडा घुमाया और दरवाजा धीमे से खुल गया। बाहर ठंडी हवा थी। सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार उस दुनिया की ओर कदम बढ़ाया जिसे उसने अब तक सिर्फ खिड़की से देखा था। आज सुगंधा ने एक नया रास्ता चुना था। वह अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक नई पहचान की तलाश में निकल पड़ी थी। सुगंधा ने दरवाजे के बाहर पहला कदम रखा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और एक अजीब सा सुकून उसके भीतर उतर गया। उसने एक पल को पीछे मुड़कर उस कमरे को देखा जहां उसने सालों बिताए थे, जहां उसकी हंसी, आंसू, दर्द और उम्मीदें सब बंद थीं। आज वह उस दरवाजे से बाहर आ रही थी, लेकिन क्या सच में यह उसके बंधनों का अंत था? सड़क पर चलते ही उसने महसूस किया कि लोग उसे देख रहे थे। कुछ की आंखों में पहचान थी, कुछ की नजरों में सवाल। लेकिन इस बार वह झुकी नहीं। सामने बाजार का शोर था, जिंदगी की हलचल थी। उसने पहली बार बिना किसी डर के सड़क पार की। अब कहां जाऊं? यह सवाल उसके मन में आया, लेकिन उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। उसने चलना जारी रखा। हर मोड़ पर एक नया डर था, लेकिन हर कदम पर एक नई उम्मीद भी थी। सुगंधा सड़क पर आगे बढ़ती गई। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसमें पहले जैसा भय नहीं था। बाजार की चहल पहल उसके कानों में पड़ रही थी और उसके चारों ओर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन यह पहली बार था जब वह इस भीड़ का हिस्सा बन रही थी, न कि किसी कोठे की खिड़की से इसे देख रही थी। रास्ते में उसे कुछ जानी पहचानी आंखें मिली, कुछ तंज भरी, कुछ जिज्ञासु और कुछ दया भाव से भरी हुई। लेकिन आज उसने किसी की नजरों की परवाह नहीं की। वह चलते चलते एक चाय वाले की दुकान के पास रुकी। बेटी, कहां जा रही हो? एक बूढ़े दुकानदार ने पूछा। सुगंधा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे अपने लिए यह शब्द सुनने को मिला था, बेटी। उसके होंठ कांपे, लेकिन उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन जहां भी जाऊंगी अब यह रास्ता मेरा अपना होगा। बूढ़े दुकानदार ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने चाय का एक कुल्हड़ उसकी ओर बढ़ाया। सुगंधा ने पहली बार बिना झिझक के वह चाय ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सुगंधा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी बेबसी नहीं थी। वह अब किसी और की दी हुई पहचान लेकर नहीं चल रही थी। आज वह अपनी पहचान खुद तलाशने निकली थी। सड़क पर चलते हुए उसने देखा कि सूरज पूरी तरह उग आया था। सुनहरी किरणें उसकी आंखों में चमकने लगी। वर्षों तक वह सिर्फ रातों में जागती थी, लेकिन आज पहली बार उसने सुबह को महसूस किया था। अचानक रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आया। वह अनजाने में ही वहां रुक गई। यह मंदिर हमेशा से वहीं रहा होगा, लेकिन उसे कभी इसका एहसास नहीं हुआ था। उसने धीरे से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और अंदर जाकर दीपक के सामने खड़ी हो गई। भगवान, क्या सच में कोई रास्ता है? उसने मन ही मन पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं,
बल्कि एक नई उम्मीद के थे। उसने पहली बार अपने लिए प्रार्थना की, किसी और के लिए नहीं, किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए। मंदिर से बाहर निकलकर उसने फिर चलना शुरू किया। अब उसकी चाल में संकोच नहीं था। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह खुद को पहले जैसा कमजोर नहीं मान रही थी। आगे एक चौपाल दिखी जहां कुछ औरतें बैठी हुई थीं। उनके पास जाकर वह झिझक गई। वे साधारण गृहिणियां थीं, शायद उसकी दुनिया से बहुत अलग। लेकिन उनमें से एक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। बहन, कहां से आई हो? किसी ने पूछा। सुगंधा कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, कहीं से भी नहीं, लेकिन अब मैं वहीं जा रही हूं जहां मुझे सच में जीने का हक मिले। वह पहली बार किसी अनजान चेहरे के सामने खुद को बिना किसी झिझक के खड़ा महसूस कर रही थी। यह एक नई शुरुआत थी, शायद कठिन, लेकिन अब वह तैयार थी। सुगंधा चौपाल में बैठी महिलाओं की ओर देख रही थी। उनके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन उनकी आंखों में अपनापन भी था। वह अब तक अजनबी चेहरों की भीड़ में रही थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसे किसी के पास बैठने में संकोच नहीं हो रहा था। एक अधेड़ उम्र की महिला ने पास रखी मिट्टी की सुराही से पानी निकालकर सुगंधा की ओर बढ़ाया। गर्म लग रही होगी बेटी, पानी पी ले। सुगंधा ने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा। बेटी, यह शब्द फिर उसके कानों में गूंजा। उसने चुपचाप पानी लिया और धीरे धीरे पीने लगी। महिलाओं में से एक ने उससे फिर पूछा, कहां से आ रही हो? सुगंधा ने एक गहरी सांस ली। यह सवाल उसे पहले भी अनगिनत बार पूछा गया था, लेकिन आज पहली बार उसे इसका जवाब देने में हिचक नहीं हो रही थी। मैं कहीं से भी नहीं आ रही, मैं तो बस अपनी पहचान ढूंढने निकली हूं। सभी महिलाएं एक दूसरे को देखने लगी। फिर एक बुजुर्ग महिला ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। बेटा, हर इंसान की एक पहचान होती है। अगर तुम अपनी पहचान ढूंढना चाहती हो तो उसे बनाना पड़ेगा। सुगंधा ने पहली बार महसूस किया कि उसे सिर्फ अपने अतीत से भागना नहीं है, बल्कि एक नया भविष्य बनाना है। लेकिन वह क्या कर सकती थी? कहां जा सकती थी? वह सोच ही रही थी कि एक महिला ने कहा, अगर तुम्हें काम की जरूरत हो तो पास के गांव में एक विधवा आश्रम है। वहां सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है। अगर तुम चाहो तो वहां जा सकती हो। सुगंधा ने पहली बार किसी संभावना के बारे में सोचा। क्या यह उसका पहला कदम हो सकता था? उसने चौपाल की उन महिलाओं की ओर देखा जो उसे अजनबी की तरह नहीं देख रही थी। वह मुस्कुराई और पहली बार बिना किसी संकोच के कहा, हां, मैं वहां जाना चाहूंगी। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह अब सिर्फ भाग नहीं रही थी, अब वह अपने लिए एक नई दुनिया बना रही थी। सुगंधा चौपाल से उठी तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसके कदम अब डगमगा नहीं रहे थे, बल्कि एक स्पष्ट दिशा की ओर बढ़ रहे थे। गांव की उन महिलाओं के चेहरे पर भी संतोष था, जैसे उन्होंने किसी खोई हुई आत्मा को रास्ता दिखा दिया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ते में मिट्टी की सौंधी खुशबू उसके मन को सुकून दे रही थी। पास ही एक खेत में किसान हल चला रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। यह सब साधारण था, लेकिन सुगंधा के लिए यह दुनिया नई थी। एक ऐसी दुनिया जहां उसे सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जा सकता था। गांव के उस विधवा आश्रम तक पहुंचने में उसे थोड़ा समय लगा। एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी इमारत सामने थी। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। कोई भजन गा रहा था, कोई चक्की चला रहा था, तो कोई सिलाई कर रहा था। सुगंधा ने अंदर कदम रखा। वहां बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला उसकी ओर आई। बेटी, तुम कौन हो? सुगंधा कुछ पल के लिए रुकी। यह वही सवाल था जो उससे हमेशा पूछा जाता था, लेकिन आज पहली बार उसका जवाब बदल चुका था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सुगंधा हूं और मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूं। महिला ने उसे गौर से देखा, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुम सीखना चाहती हो तो यह जगह तुम्हारी भी है। सुगंधा की आंखों में नमी आ गई। पहली बार किसी ने उसे अपनाया था बिना कोई शर्त रखे। आश्रम में उसका नया सफर शुरू हुआ। उसने सिलाई और कढ़ाई का काम सीखा, दूसरों की मदद की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगी। गांव की महिलाएं अब उसे नाम से बुलाने लगी थीं और उसका नाम अब किसी शर्म या ताने से नहीं जुड़ा था, बल्कि एक नई पहचान का प्रतीक बन चुका था। कई महीने बीत गए। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त थी, आश्रम में वही बूढ़े चाय वाले काका आए जिनसे उसने पहली बार भागते हुए चाय ली थी।
उन्होंने उसे देखकर कहा, बेटी, आज मैं तुझे पहचान नहीं पाया। तू अब पहले जैसी नहीं दिखती। सुगंधा मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हाँ काका, अब मैं वही नहीं हूं जो पहले थी। अब मैं सिर्फ वैश्या नहीं बल्कि सुगंधा हूं, अपनी पहचान के साथ। उस दिन पहली बार सुगंधा ने सच में खुद को आजाद महसूस किया।